भारत और चाइना के बायलैटरल रिलेशंस की बात करें तो गलवान घाटी की घटना के बाद से दोनों देशों के संबंध काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं और जिस हिसाब से दोनों देशों के बीच ट्रस्ट इश्यूज और मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनको देखकर तो लगता नहीं है कि दोनों देशों के संबंध प्री गलवान इंसिडेंट यानी गलवान घाटी की घटना से पहले जैसे कभी हो पाएंगे। दोनों देशों ने अपने अपने बॉर्डर्स पर टैंक, तोपें, फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और न जाने कितने हथियार पहुंचा दिए हैं जो कि एक दूसरे की सेनाओं से कुछ ही मीटर्स की दूरी पर हैं। चाइना के साथ लगते बॉर्डर पर भी हालात धीरे धीरे पाकिस्तान बॉर्डर की तरह होते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ एक ही समय पर टू फ्रंट वॉर का खतरा होते हुए भी भारत चाइना के सामने झुकने का नाम ले ही नहीं रहा है। बीच में पेंडेमिक भी आई। सेकेंड वेव के दौरान चाइना ने फ्लाइट्स बंद कर दी थी, जिनके कारण कई तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स भी भारत नहीं आ पा रहे थे, लेकिन भारतीय सरकार तब भी नहीं झुकी। उल्टा गलवान घाटी की घटना के बाद भारतीय सरकार ने चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर रोक लगाई, सरकारी टेंडर से चाइनीज कंपनियों को बाहर किया, इंपोर्ट किए जाने वाले कई सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी थोपी और कई तरह के टैक्स थोपे गए। न सिर्फ भारतीय सरकार बल्कि गलवान घाटी की घटना के बाद जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, भारत की आम जनता ने भी चाइना के प्रति अपना गुस्सा प्रकट किया। ऑनलाइन कई सारे कैंपेन चलाए गए और चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करके उनका बहिष्कार करने की अपील की गई। पिछले साल की बात करें तो बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स कैंपेन के कारण पिछले साल चाइनीज ट्रेडर्स को लगभग 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन ये लॉस इस साल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। पिछले साल के लॉस के बावजूद चाइनीज ट्रेडर्स ने इस साल एक बार फिर भारत के फेस्टिवल सीजन की तैयारी जोरों शोरों से की थी, लेकिन उनको इस साल भी बड़ी निराशा हाथ लगने वाली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत इस साल बिल्कुल आत्मनिर्भर दिवाली मना रहा है, जिसने चाइना को दे दिया है कुल 50,000 करोड़ रुपए का झटका। वैसे 50,000 करोड़ रुपए बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, जिसको अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं करीब 6.5 बिलियन डॉलर्स। यानी दिवाली भारत के लोगों ने मनानी थी और 6.5 बिलियन डॉलर्स की कमाई चाइना के लोगों ने करनी थी, जो कि अब नहीं होने वाला है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए के चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करके इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में आने नहीं दिया है। दरअसल कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स पूरे भारत के 1 करोड़ से ज्यादा ट्रेडर्स और इंपोर्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। कैट ने पिछले साल की तरह इस साल भी अपने ट्रेडर्स से आग्रह किया था कि वो जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें, यानी चाइना से सामान को ना इंपोर्ट करवाएं और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बेचें। यानी इस फेस्टिवल सीजन में चाइना से सामान को इंपोर्ट ना करवाकर स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बेचें, जिसको भारत के मैक्सिमम ट्रेडर्स ने सुना और चाइना को इस फेस्टिवल सीजन पर भी पिछले सालों के मुकाबले बहुत ही कम ऑर्डर गए। अब आप खुद ही सोचिए कि जब मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट आएगा ही नहीं तो फिर वो बिकेगा कैसे। पहले क्या होता था कि जब मार्केट में एक बार चाइनीज प्रोडक्ट आ जाता था तो सस्ता होने के चलते वो सबसे पहले ही बिकता था, जबकि मेड इन इंडिया माल उसको लोग इग्नोर करते थे। लेकिन अब कैट की बदौलत काफी सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स इस साल इंडियन मार्केट में आए ही नहीं है, तो उनके बिकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। कैट ने इस पर एक सर्वे भी करवाया और अनुमान लगाया कि चाइनीज ट्रेडर्स को इस साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा नुकसान होने वाला है। पिछले साल भी फेस्टिवल सीजन में चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया गया था, जिसके कारण तब चाइना को 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ये नुकसान का आंकड़ा इस साल बढ़ गया है 10,000 करोड़ रुपए से, जो पहुंच गया है 50,000 करोड़ रुपए तक, जिसके अब 2 फायदे होने वाले हैं। एक तो भारत के इंपोर्ट बिल में 50,000 करोड़ रुपए यानी 6.5 बिलियन डॉलर्स की बचत हो जाएगी, और दूसरा फायदा ये होगा कि ये जो 50,000 करोड़ रुपए थे जो चाइनीज ट्रेडर्स को मिलने वाले थे, ये अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाने वाली लोकल कंपनीज को मिलेंगे, जिनके प्रोडक्ट्स आज की डेट में मार्केट में बिक रहे हैं। साथ में एक और चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इस दिवाली पर आपको मार्केट में एक भी चाइनीज प्रोडक्ट, लाइट, लैंप या लड़ियां नहीं मिलेंगी। अभी भी कई सारे भारतीय ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने वाली कैट की ये कॉल नहीं मानी थी और ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में चाइनीज प्रोडक्ट्स को मंगवाया था, यानी इंपोर्ट करवाया था। इसीलिए आपसे आग्रह है कि आधा काम तो कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कर लिया है, बाकी का आधा काम अब आपको करना है। और इस दिवाली जो भी प्रोडक्ट आप खरीदें ये इंश्योर करें यानी सुनिश्चित करें कि वो मेड इन इंडिया हो। खैर, क्या आपने चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।